नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। क्या आपको सर्वाइकल है? आपके गर्दन में दर्द रहता है? आपकी दोनों बाजू सुन रहती हैं? आपको चेस्ट में पेन आ गया है? या आपको जो ये हमारा पीछे शोल्डर ब्लेड है, यहाँ आपको स्टिफनेस रहती है? सर्वाइकल ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं और कई बार तो सर्वाइकल के कारण से वॉमिटिंग भी हो जाती है, हेडेक होना, गर्दन मूव नहीं कर पाते हैं। और जब एक्सरे कराया जाता है तो कहा जाता है कि आपको सर्वाइकल हो गया, आपको कॉलर पहनने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति सोचता है मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा कॉलर पहनकर, यह एक सबसे बड़ी चिंता होती है। सर्वाइकल दोस्तों उन लोगों को होता है जो सबसे ज्यादा फोन यूज करते हैं। आज एक बहुत बड़ा कारण हमारा निरंतर फोन यूज करना है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि 5 से 8 घंटे तक व्यक्ति फोन यूज करता है। जब हम फोन यूज करते हैं हमारी गर्दन नीचे झुकी हुई रहती है और जिसके कारण से सर्वाइकल होता है। या वह लोग जो ज्यादा ड्राइविंग करते हैं या स्कूटी बाइक पर जो ड्राइविंग करते हैं, वो जो हेलमेट पहनते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें वेट ज्यादा होता है, जिसके कारण से नेक पर प्रेशर होता है, वहां स्पाज्म हो जाता है, वहां खिंचाव आ जाता है और सर्वाइकल हो जाता है। या वह लोग जो सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं या मोटा तकिया लगाते हैं, या वह लोग जो लेटकर टीवी देखते हैं, या गृहिणी जो घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं, जब वो कपड़े धोती हैं तो पूरा झुक जाती हैं, या झाड़ू पोछा करती हैं तो उनको उसमें झुकना पड़ता है, जिसके कारण से उनको सर्वाइकल हो जाता है। व्यक्ति लेटकर टीवी देखता है, जब वो लेटता है तो तकिया लगाता है, फिर ज्यादा देर टीवी देख रहे हैं, तकिए को मोड़ लेता है, फिर दूसरा लगा लेता है। ऐसा देखा जाता है निरंतर घरों में, खासकर महिलाएं जब वो लेटकर टीवी देखती हैं तो 2 से 3 तकिए लगा लेती हैं और सर्वाइकल हो जाता है। दोस्तों सर्वाइकल कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सर्वाइकल हमारी आदतों का परिणाम है। हमारा रॉन्ग पोस्चर बैठना ही सर्वाइकल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आज बच्चों में भी सर्वाइकल हो रहा है, क्योंकि उनका जो बैग होता है उसमें इतना वेट होता है जिससे उनको नेक वाले पोर्शन में प्रेशर आता है, वहां खिंचाव आ जाता है और उनको सर्वाइकल हो जाता है। आज बच्चे घरों के अंदर, खासकर पेरेंट्स ही उनको फोन देते हैं, बेटा ले फोन ले ले तो मुझे काम करना है। जरा जरा से बच्चे 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं, वो फोन को बहुत अच्छे प्रकार से यूज करना जानते हैं। और जब उनकी एज आती है तो कई बार देखा जाता है कि जरा सी उम्र में आंखों पे चश्मा लग जाता है और जरा सी उम्र में उनको सर्वाइकल भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लेटकर टीवी देखते हैं, फोन ज्यादा यूज करते हैं, या आप जो ड्राइविंग करते हैं उसमें आपके बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। आप अगर सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं आपको छोड़ देना चाहिए। आप ज्यादा तकिए यूज करते हैं तो आपको नहीं करने चाहिए। आपका गद्दा ज्यादा हार्ड है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। देखा जाता है कि आज हर व्यक्ति की सिटिंग जॉब हो चुकी है। जो लैपटॉप कंप्यूटर वर्क करते हैं 10 से 12 घंटे वो लगातार बैठे रहते हैं, वो सिस्टम पर वर्क करते रहते हैं, आगे को झुके रहते हैं, हाथ की मूवमेंट लगातार होती रहती है, जिसके कारण से बाजू में प्रेशर आ जाता है, नर्व पे प्रेशर आ जाता है और हाथों में सुनपन होना, भारीपन होना, जकड़न होना। कई बार तो व्यक्ति कंप्लेन करता है कि जब मैं लिखता हूं तो मुझे पेन पकड़ने का भी एहसास नहीं होता है। तो ये सर्वाइकल होने के सभी लक्षण हैं। दोस्तों अगर आपको सर्वाइकल हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने कारण को ठीक करना है, कहां आप गलतियां करते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है और कई बार ये इस कदर पहुंच जाती है डिजीज कि ना दवाई आराम करती है, ना कोई पेन किलर आपको आराम करती है, ना सिकाई से कोई आराम मिल रहा होता है। व्यक्ति बहुत तड़फ उठता है, परेशान हो जाता है, ऐसे लगता है जब चक्कर आते हैं कि सारा कुछ घूम रहा है, आसमान घूम रहा है। दोस्तों अगर आप सर्वाइकल की समस्या से बचना चाहते हैं तो जो मैंने कारण बताए हैं उन कारणों को जरा विचार करें, ध्यान करें और कहां गलतियां करते हैं उन कारणों को आप सुधारें। साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है और आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे और इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए। दोनों दिशाओं में करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोहनी आगे से मिलनी चाहिए और पीछे जाके खुलनी चाहिए। इस प्रकार से आपको करनी है। नेक को लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे ही लेफ्ट टू राइट। गर्दन आपको पूरी नहीं घुमानी,
लोग गलतियां क्या करते हैं, गर्दन को पूरी घुमाते हैं और कहते हैं कि मुझे चक्कर आ गए हैं। तो जिनको सर्वाइकल है स्वाभाविक है कि उनको चक्कर आएंगे ही, इसलिए आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही आपको अपने चिन को इस शोल्डर पे लगाना है, फिर राइट पे लगाना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे दोनों हाथ आपको सीधे रखने और हाथों को ऐसे प्रेशर देना एक तरीके से, कोहनी ना मुड़े, दोनों हाथों को प्रेशर देना एक दूसरे से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आपको करना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है और अपनी जो हथेली है ये अपनी चिन पर यहां पर लगानी है और हथेली से ऊपर की ओर प्रेशर देना है, यानी कि ऐसे लगे कि कोई यहां से हमें दबा रहा है और हम उसको उठा रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारी जो नेक पर प्रेशर आया हुआ है, वहां स्पाज्म हो गया है, वहां जो नर्व्स हैं उसमें प्रेशर आया हुआ है। तो जब हम इस प्रकार से ये कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत आराम मिलता है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा छोटा सा ट्रीटमेंट है जिससे हम सर्वाइकल की पुरानी से पुरानी समस्या को ठीक कर सकते हैं और जो हाथों में सुनपन है, शोल्डर ब्लेड पर जो प्रेशर आ गया उसको हम वहां से रिलीज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम ये ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से चेयर पर, स्टूल पर बिठाना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इस प्रकार से लगाना है और ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है। इसके बाद हमें अपने अंगूठे से यहाँ रब करना है, प्रेशर देना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले लेफ्ट साइड करना है उसके बाद राइट साइड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमें अपने अंगूठे और उंगली को इस प्रकार से रखना है, पेशेंट के हाथ दोनों साइड में लटके रहें। उसके बाद हमें इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज करना है, इस प्रकार से करना है, पास 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 हमें पॉइंट बनाने हैं इस प्रकार से, जितना भी पास बनाएंगे उतना अच्छा है। जब सर्वाइकल हो जाता है तो उधर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता तो उधर बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो नर्व में जो दिक्कत आ रही है, नस पे दबाव आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, और जब हम ये करते हैं तो जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है तो पेशेंट को सुनपन दर्द से तुरंत ही आराम मिल जाता है। बहुत अच्छा इफेक्टिव ये पॉइंट्स हैं। पूरी बैक को कर सकते हैं, इधर कंधे की तरफ भी करेंगे। इस प्रकार से करना है। दोस्तों जब भी सर्वाइकल होता है तो ये वाला जो पार्ट्स है इसे हम T1 T2 बोलते हैं, यानी कि थोरासिक वर्टिब्रा T1 T2 है। यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है। कुछ लोगों की ये बड़ी उभरी हुई सी नज़र आएगी, उसको हमें अपने अंगूठे से अच्छे से रब करना है, इस प्रकार से घिसना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ प्रेशर देना है क्योंकि यहाँ जो दिक्कत है वो वहाँ से ठीक हो जाए और जो स्वेलिंग भी आ गई है यहाँ वर्टिब्रा पर वो स्वेलिंग भी कम हो जाए। इस प्रकार से करना है। इसके बाद हमें पूरी नेक की हल्के से घिसाई करनी है, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्के हाथ से हमें ये करनी होती है। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाएं जिससे कि हाथ अच्छे से रब हो पाए और हथेली के इस वाले भाग से हमें प्रेशर देना है। देखेंगे करने का तरीका, इस प्रकार से हाथ बदल सकते हैं, इधर से नहीं कर पा रहे तो हाथ को चेंज कर दें और उसके बाद अपने हाथ को इस प्रकार से भी, इस प्रकार से करने के बाद ये जो शोल्डर है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमें अपने अंगूठे से हथेली की मदद से इसको उठाना है। इस प्रकार से 6 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर 6 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर 6 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा और उसके बाद हमें ये रब करना है। क्योंकि जब भी सर्वाइकल होता है तो यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है और जब हम ये करते हैं तो पेशेंट को सर्वाइकल के कारण से जो परेशानी हो गई है उसमें बहुत आराम मिलता है। आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों आपकी एज चाहे कोई भी है, आपको खुद को सर्वाइकल हो गया या आपके बच्चों को भी हो गया है, तो जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो ये एक्सरसाइज करें। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने सिखाए ये कुछ दिन रेगुलर करें और साथ में कुछ सावधानी आप रखें, आगे को झुकने से बचें, खड़े होने का तरीका ठीक हो, ड्राइविंग करते समय आप ठीक प्रकार से बैठें, यानी कि जो हमारी स्पाइन है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, वो आगे की तरह ज़्यादा मूव ना हो। कुछ दिन के लिए आप
पीछे को जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप भुजंगासन कर सकते हैं, आप धनुरासन कर सकते हैं, आप जो भी पीछे को आसन करने हैं वो आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और आगे को करेंगे तो आपको नहीं करना, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और जो आप बहुत लंबे समय से सर्वाइकल की समस्या से निरंतर जूझ रहे थे, आप जो कारण गलत कर रहे थे, आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको सर्वाइकल हो क्यों रहे, तो उसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। एक्सरसाइज भी आपने जरूर सीख ली होगी। आपको जो नर्व में प्रेशर है उसको ठीक करना भी आपने अवश्य सीख लिया होगा। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।